अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब अब आपने देख लिया है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। आप लोग भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और दूसरे ममालिक की तरह आगे निकले। मगर आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान एक बुरी तरीके से एक सिस्टम में जकड़ा हुआ है। ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना उसमें हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। जॉब्स है नहीं, जो रिश्वत से मिलती है या जान पहचान से मिलती है। बिजनेस आप कर नहीं सकते क्योंकि बिजनेस जो है वो सिर्फ 2% जो हमारी अशराफिया है उनको हक करने का। अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो सिस्टम आपको ऐसा जकड़ लेगा कि आप वो कर ही नहीं पाएंगे। आखिरकार आपको अपना सरमाया लेके कहीं और जगह जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो पाकिस्तान में रह के आम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब बेहतर तरीका यह है कि, और अब इसमें जनाब को गालियां लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर सारी मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क में कौन रहेगा, मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा। तो भाई मुल्क को तो दूसरों ने संभाला हुआ है, जिसने संभाला हुआ है। आपके और हमारे बस की अब कोई बात ही नहीं रही। आप और हमारी क्या औकात इस माशरे में। तो अगर अब मुल्क को तरक्की देना ही है और मुल्क के लिए कुछ करना ही है तो यकीन करें बेस्ट आइडिया है कि आप कोशिश करें कि मुल्क से बाहर जाएं। इसमें पाकिस्तान की बेहतरी भी है और पाकिस्तान को फ़ायदा भी है, आपको भी फ़ायदा और पाकिस्तान को फ़ायदा। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, वो ऐसे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक फिगर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी जो है टोटल अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो $3.5 बिलियन जो है वो टैक्स जमा होता है हमारे पास। अब ये बनता है एक पाकिस्तानी समझ लें कि 125 रुपये टैक्स देता है और मुल्क से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हैं 1 करोड़ के करीब। और वो पाकिस्तान को जो टैक्स देते हैं, टैक्स तो नहीं देते, जो रेमिटेंस भेजते हैं, जैसे पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी वो 125 रुपये मुल्क को दे रहा है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $4000 मुल्क को दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा। कमाल कर दिया। तो जो मुल्क में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो जमा कर रहे हैं $3.5 बिलियन और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मुल्क में भेज रहे हैं कितने, $30 बिलियन। और अगर ये $30 बिलियन हम अपनी इकोनॉमी में निकाल दें तो पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव। ये आप जज्बात से बाहर आके सोचें। सबसे बेहतर तो यही है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ कर सकते हैं तो करें, मगर लगता नहीं है। अब तो सबके सामने पूरी कहानी खुल चुकी है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्या होता रहा है। तो अब तो हमने अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर जो भी पाकिस्तान से बाहर जाए तो बिटवीन 20 to 50 ईयर्स का है तो वो जाए। इससे नीचे का कोई काम नहीं है और इससे ऊपर का भी कोई काम नहीं है। वो बोझ ही होंगे और ना वो कुछ कर सकेंगे। तो 20 से 50 साल के दरमियान जो है वो अपनी फुल कोशिश करें कि मुल्क से बाहर निकले, मगर लीगल तरीके से। ऐसे नहीं कि बस मूड है और चल दिए और एजेंट को 25-25 लाख रुपए दे के और हम मुल्क से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो जॉब भी वहाँ ऐसी मिलती है कि बिल्कुल आप इलीगल तरीके से रहना पड़ता है और आपको पैसे भी पूरे नहीं मिलते। तो बस अपना गुजारा ही कर सकेंगे। तो लीगल तरीके से जाएं। कहाँ आप 25-30 लाख रुपए एजेंट को देंगे, आप 4-5-6-7 लाख रुपए ही दे के लीगल तरीके से भी आप जा सकते हैं। तो लीगल तरीके से अप्लाई करें, जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ जाएं और अपने तरीके से रहें ताकि पैसे भी आपको ज़्यादा मिल सकें जो आपका हक बनता है हमारे का। तो जब आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो आप वहाँ पर भी खर्च करेंगे अपने लिए भी, आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा और जो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए भी एक लाइफ स्टाइल अच्छा बनेगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा और आपके जो पाकिस्तान में रहे उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा। तो अब यही तरीका है पाकिस्तान की खिदमत करने का। पाकिस्तान में रह के तो अब खिदमत नहीं हो सकती। जज्बात में आकर तो बहुत कुछ, हम भी बहुत जज्बाती थे भाई, बहुत पैट्रियोटिक थे कि मुल्क के लिए हम सब कुछ कर देंगे और अभी भी करने को तैयार हैं, मगर करने कुछ नहीं सकते ना भाई। तो इसी तरीके से आप मेहनत करें, तरीके से बाहर जाएं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर। देखिए जो ममालिक अमीर हो जाते हैं ना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जब वो अमीर हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वो जो खुद नहीं करते। फिर वो बाहर से लेबर मंगवाते हैं और वो उनसे काम करवाते हैं। तो लेबर की शिद्दत से ज़रूरत है पाकिस्तान से बाहर। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे तो इवन के मिडिल ईस्ट तक में भी ज़रूरत है लेबर की, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है पूरी दुनिया में। तो जज्बात से बिल्कुल आरी होकर अपने लिए सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। दोनों सूरतों में आपका भी भला है और मुल्क का भी भला है। अब आप देखें ना, एक ओवरसीज पाकिस्तानी 9000 पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनके ऊपर भारी है। अब उसमें आपका भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और पाकिस्तान को भी भला हो रहा है। अगर ये $30 अरब जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में भेजते हैं, अगर ये ना हो
तो मुल्क तो लिटरली नहीं चल सकता, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने के लिए अगर ये 30 बिलियन ना हो। बिल्कुल ठीक कहा। और ये ध्यान रखें, अब आपके पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल और हैं, निकले जितना कमा सकते हैं कमा लें, क्योंकि अब आने वाले वक्त में आफ्टर 15 ईयर्स तो आप देखेंगे हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो करेगी। यानी एआई ने अब इतना, अभी से ही आप देखें कि इतना सारा, इतनी थोड़े वक्त में सब इतना सारी चीज़ें कैप्चर कर ली हैं कि वो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब देखना, पाकिस्तान में जो सैलरी क्लास है वो 265 अरब रुपया टैक्स देती है, और जो कि 2% अशराफिया जिसको हम कहते हैं, जिसने पूरे मुल्क को कैप्चर किया हुआ है, वो सिर्फ 79 अरब टैक्स देती है, जो कि उनका टैक्स तो बिलियंस ऑफ रुपीस में नहीं, डॉलर्स में बनता है। मगर वो 1 बिलियन, बल्कि 1 बिलियन का हाफ ए बिलियन भी उनके मुंह से टैक्स नहीं निकलता। 79 अरब जिसने पूरे पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है। तो जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कि मुल्क सुधरे, आम आदमी को तरक्की के मौके फराहम किए जाए, उनको बिजनेस करने दिया जाए, उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाए, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि बस अपना पेट भरो और निकलो। तो आप भी ये करें, फिर आपके निकलने से क्या होगा कि मुल्क का भी फायदा होगा और आपको और आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। जरा सोचिएगा जज्बात से बाहर निकल के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।